हेलो गाइस, आज बात करेंगे टोमा के ओवरऑल अपडेट्स के बारे में। जैसे कि टोमा के टोकन्स हमें कब तक रिसीव होंगे, आखिर हमें कितना टोकन्स मिलने वाला है, ये गोल्डन टिकट होल्डर्स के लिए आखिर क्या नया स्कीम है, आखिर स्नैपशॉट का क्राइटेरिया क्या था और टोकन्स मिलने के बाद हम उसे कैसे क्लेम और कहां पे क्लेम करें, क्योंकि सारे एक्सचेंजेस ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। सो गाइस, इन सारे सवालों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टोमा के टोकन्स हमें कब तक अलॉट होंगे। सो गाइस, अगर हम लिस्टिंग सीजन एयर ड्रॉप पे क्लिक करते हैं तो हमें शो हो रहा है कि कैलकुलेटिंग द एयर ड्रॉप। तो जब ये कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा और आपके टोकन्स को अलॉट कर दिया जाएगा तो शायद आपको यहीं पे ही क्लेम का ऑप्शन दिख जाएगा। परंतु हमें टोकन्स कितने मिलेंगे, क्या पहले के मुकाबले हमें कम मिलेगा या फिर ज्यादा मिलेगा, यहाँ पर सीधा जैकपॉट ही लग जाएगा। तो गाइस, ये टोकन डिपेंड करते हैं तीन चीजों के ऊपर और यही पे आ जाता है हमारा क्राइटेरिया का सवाल कि स्नैपशॉट का और टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया क्या था। तो गाइस देखिए, लिस्टिंग सीजन एयर ड्रॉप के नीचे ही आपको की टू एयर ड्रॉप का एक सेक्शन मिलता है जहाँ पे तीन आइकॉन्स है। तो गाइस, सबसे पहले आइकॉन पे क्लिक करने पे ये हमें रिडायरेक्ट करता है स्पिन पे, यानी एयर ड्रॉप का सबसे पहला क्राइटेरिया रहा था स्पिन का। और यहाँ जो जितना स्पिन करेगा, यानी जो जितना स्टार स्पिन करेगा उसे उतना ही बड़ा एयर ड्रॉप दिया जाएगा। और ये हो गया हमारा पहला क्राइटेरिया। अब गाइस, जो दूसरा क्राइटेरिया था, अगर हम सेकंड आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो हमें ये रिडायरेक्ट करता है टास्क वाले सेक्शन पे और यहाँ हमें फॉलिंग स्टार्स का ऑप्शन मिलता है, यानी जो जितना एपीटी खर्च करके अपना स्टार्स कलेक्ट किया होगा और अपने लेवल को इंक्रीज किया होगा उसे उतना ही बड़ा एयर ड्रॉप दिया जाएगा। अब जो तीसरा क्राइटेरिया था वो था गोल्डन टिकट का। अगर आपके पास गोल्डन टिकट है, अगर आपने गोल्डन टिकट लिया था तो आपको ज्यादा मिलेगा, नहीं तो आपको नॉर्मल मिलेगा। खैर गाइस, अभी तक मैंने आप लोगों को जो जो क्राइटेरिया बताया है ये बस आपके टोकन्स को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने का क्राइटेरिया था, यानी ये आपके स्नैपशॉट का क्राइटेरिया था ही नहीं, क्योंकि स्नैपशॉट का क्राइटेरिया कुछ अलग है और टोकन को इंक्रीज और डिक्रीज करने का क्राइटेरिया कुछ अलग है। और स्नैपशॉट का क्राइटेरिया ये था कि आपको डेली एक्टिव रहना है, आपको मिशंस को कंप्लीट करना है, जो भी मिस्ट्री बॉक्सेस आते हैं उनको कंप्लीट करना है और आपका लेवल सिल्वर में होना चाहिए था। और अगर आपने ये सारी चीज किया है तो आपको एयर ड्रॉप मिल जाएगा, मतलब सेकंड वाला। लेकिन इन सारे क्राइटेरिया में आपका लेवल वाला क्राइटेरिया सबसे मेन था, बाकी सारे ऑप्शनल थे। तो गाइस, टोकन और क्राइटेरिया का एक ओवरव्यू होने के बाद अभी जरा बात कर लेते हैं टोमा के इस अनाउंसमेंट के बारे में जो उन सारे गोल्डन टिकट यूजर्स के लिए था। तो इस अनाउंसमेंट में टोमा मार्केट के हिसाब से ये लिखा हुआ है कि ये अनाउंसमेंट करते हुए हमारा दिल, गुर्दा, फेफड़ा, कलेजा सब कुछ खुशी से झूम रहा है कि कुल टोमा का 0.5% यानी 5 बिलियन टोमा उन सारे गोल्डन टिकट यूजर्स के लिए रखे हुए हैं और ये 5 बिलियन टोमा उन सारे गोल्डन टिकट यूजर्स के बीच में ही डिवाइडेड कर दिए जाएंगे। लेकिन गाइस जरा रुकिए, 5 बिलियन सुन के ज्यादा खुश मत होइएगा। अगर हम मान लेते हैं गोल्डन टिकट 1 लाख लोगों ने लिया था, क्योंकि वो 1 लाख लोगों के लिए था, तो 5 बिलियन को अगर हम 1 लाख से डिवाइडेड करते हैं तो हर एक बंदे को 50,000 टोमा टोकन्स मिलेंगे और उन 50,000 टोमा टोकन्स का जो प्राइस बैठता है $5। हाँ, सिर्फ और सिर्फ $5। और हाँ गाइस, अभी आप कह सकते हो ये एक और स्कैम है। सो गाइस, अभी एक और मेजर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि दूसरे स्नैपशॉट का जो टोकन्स होंगे वो हम कहाँ क्लेम करें, कैसे क्लेम करें, क्लेम के लिए हमें क्या गैस फीस देना होगा, क्योंकि एक्सचेंजेस का जो दरवाजा था वो ऑलरेडी बंद हो चुका है। तो आखिरकार विड्रॉल का प्रोसेस आखिर क्या रहने वाला है। तो गाइस देखो, यहाँ पे टोमा मार्केट ने हमारे साथ एक और गंदा गेम खेला है, क्योंकि टोमा अलर्ट होने के बाद हम उसे एक्सचेंजेस पे तो नहीं ले सकते और उसे हमें वॉलेट में ही लेना होगा और उसके लिए भी हम बिटगेट वॉलेट का यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें टेलीग्राम में बना बिटगेट वॉलेट लाइट का ही यूज करना होगा। तो चलिए अभी बात कर लेते कि गैस फीस का क्या सीन है। तो गाइस, इसमें भी टोमा का एक और झोल है। तो देखिए, आपको आपके टोकन्स को अपने वॉलेट में लेने के लिए कोई भी गैस फीस देने की जरूरत नहीं है। ये ऊपर ऊपर की बात है, आपको कोई भी एपीटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर की बात तो ये है कि आप जब टोकन्स को अपने वॉलेट में क्लेम करने जाएंगे तो एज ए गैस फीस आपको अपने टोकन्स में से कुछ हिस्सा टो मार्केट को देना होगा, या फिर आपके टोकन्स में से कुछ टोकन्स एज ए गैस फीस कट कर लिए जाएंगे, यानी टो मार्केट यहाँ भी अपना ही फायदा देख रहा है। सो गाइस, वीडियो यही खत्म होती है। मैंने आपको टोमा के बारे में हर एक चीज वो डिटेल्स में बता दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं दोबारा किसी और नई वीडियो के साथ।